दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कई सोच विचार करता है, तो हर समय कई सारी बातें सोचता रहता है। इस वजह से उसका मन स्थिर और शांत नहीं रह पाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही आदतें बताएंगे जिसे अपनाकर आप एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस कहानी से अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो, और इन आदतों को अपना लेते हो तो अपने जीवन एक खुशहाल जिंदगी में बदल सकते हो, जिससे आपका मन नहीं उदास रहेगी और ना ही बेफिजूल कार्य में रहेगा। एक बार की बात, एक गांव का मुखिया महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, अपना मन इतना शांत कैसे रखते हो और हमेशा ध्यान में कैसे रहते हो? आप कहते भी हो कि ध्यान करो, लेकिन जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, जैसी अपने आगे बंद करता हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी चिंताएं आती है, इतने विचारों का तूफान आते हैं और मन बेचैन हो जाता है, जिसके चलते ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है। मैं शांति से बैठ भी नहीं पाता। हर बार लोगों के बारे में सोचकर, जीवन में घटित घटनाओं के बारे में और मेरे आने वाले भविष्य बारे में कई अन्य सारे अजीबोगरीब विचार मन में आते हैं। लेकिन मैं अपना मन शांत करने की कई कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। है बुद्ध, अब आप ही मेरी इस समस्या पर कोई समाधान बताएं। तभी बुद्ध कहते हैं, मैं कैसे समाधान बताऊं जब तुम्हारे ही मन है, लेकिन यह तुम्हें पल भर शांत नहीं रहने देता। तुमने क्यों इसे इतना आजाद छोड़ा है कि यह तुम्हें 2 क्षण आंखें बंद करके शांति से बैठना नहीं देता। तभी मुखिया ने कहा, मैंने इस विषय पर बहुत शौचालय, लेकिन मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। बुद्ध ने काफी देर तक मुखिया के चेहरे को बड़े ध्यान से देखकर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और तुम्हारा मन शांत रहेगा। मुखिया बड़े ध्यान से बुद्ध को सुनने लगता है। बुद्ध ने कहा, पहले आदत यह सोचना छोड़ दो कि मुझे बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। असल में हम अक्सर खुद की तुलना किसी और से करते हैं, जो कि व्यर्थ है। हर किसी की परिस्थिति अलग होती है और सबकी सोच और सोने का तरीका अलग होता है। और क्या हुआ अगर कोई दूसरा नहीं कर पा रहा हो तो हो सकता है कि तुम ही उसे कर जाओ। और हाँ, अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिसे कोई उम्मीद ही ना हो, और हो भी सकता है, जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे और उसने बहुत मेहनत कई प्रयास किए। शायद कभी उसने इतना प्रयास किया ही ना हो, केवल दिखावा कर रहा हो, क्योंकि अक्सर लोग उतनी मेहनत करते ही नहीं जिन्हें अपने लक्ष्य के प्रति करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि मैंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। यही वह लोग हैं जो कहेंगे जब उसे व्यक्ति ने इतनी मेहनत, इतनी प्रयास करने के बाद सफल नहीं हुआ तो तुम कैसे कर पाओगे, जबकि उनको पता रहता है कि उन्होंने कभी इतनी मेहनत और कोशिश की थी। वो तो केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस वजह से कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे आगे ना चला जाए, वह तो अपने अधूरे प्रयास करते हैं और दूसरों को डराते हैं कि जब मैं ही नहीं कर पाया तो तुम कैसे करोगे। इसीलिए कभी किसी असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना कि कहीं तुम भी असफल ना हो जाओ, तुम बस अपना कार्य करो और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। दूसरी आदत, समय को बर्बाद करना। कई लोगों को लगता है कि वह समय काट रहे हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आता। अक्सर लोग वक्त बर्बाद करते हैं व्यर्थ कामों में, और समय को बर्बाद करने का एक ही कारण है, लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत समय है। हर व्यक्ति को लगता है कि उनके पास तो बहुत समय है, लेकिन समय के साथ उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनका कीमती समय बीत गया, और वक्त के साथ ही उनका बुलावा आ जाता है। जिंदगी व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दी और फिर वह चले गए, और जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ वह चले गए। वक्त के साथ सिर्फ पश्चाताप पीछे रह जाता है। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, और दूसरों की मदद करने में अमूल्य सुख लोगों को सही राह दिखने में ही मानवता का कल्याण है। अक्सर समय बर्बाद करके, व्यर्थ के काम करके उन्हें खुशी तो मिलती है, लेकिन जब तक होश में आते हैं तब महसूस होता है कि कितना सारा समय बर्बाद कर दिया है। तब आपके मन में एक चिंता, तनाव पैदा हो जाता है, और मन में चिंता का पहाड़ टूटता है। हर समय वही गलती मन में आती है, आप उदास रहने लगते हो। यह एक जीवन चक्र के जैसा लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए वह कार्य में समय लगाओ जो जरूरी है। तीसरी आदत, लोगों के मन को पढ़ना छोड़ दो। अक्सर तुम और तुम्हारे जैसे लोग यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमेशा दूसरों की मन की बातों को पढ़ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यही एक आदत है जो तुम्हें परेशान और बेचैन कर रही है।
ज्यादातर लोग दूसरों की बातें गलत तरीकों से पढ़ते हैं। उसे लगता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, दूसरे लोग मुझसे जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम्हें यही नकारात्मक सोच दुखी करती है। इसीलिए लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सोचना बंद करो और उनके मन को पढ़ना बंद करो और खुद के विचारों को पढ़ो। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? कहीं तुम नकारात्मक आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे? चौथी आदत यह सोचना कि असफल हो गए तो लोग हंसेंगे। अक्सर लोग तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे, हंसने दो, क्योंकि लोगों का तो धर्म ही है असफलता पर हंसना। क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। अगर तुम सफल होने से लोगों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो जब तुम असफल हो जाते हो तो उनके हंसने से दुखी भी नहीं होना चाहिए। और जीवन में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम लोगों को अक्सर असफलता को बुरा मानते हैं और असफल व्यक्ति को भी बुरा मानते हैं, क्योंकि असफलता होना सफलता उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। असफलता से हमें धैर्य रहना, विनम्र रहना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। और सफलता इंसान को घमंड और दूसरों को छोटा समझने की भावना पैदा करती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हें काम में असफलता नहीं मिल रही, इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा रखा है। और हां, अगर लोग तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मर गए हो। तुम्हें अपने मानसिक क्षमताओं से बाहर जाकर अपने आप को कष्ट में डालकर कुछ नया करने का प्रयास करो, क्योंकि अक्सर असफल भी वही होते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों के हंसने के डर से और असफलता के डर से डरना बंद करो।